लेकिन पापा से याद आ गया, पापा भी तो रह गए। हाँ। अरे मौसा जी कहाँ रह गए आप? तो ये माय विलेज हाउस जर्नी का फर्स्ट डे है। जी हाँ, आपने देखा होगा मॉर्निंग में ईंटें उतरी थी, जो कि लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा किस किस तरह से मैंने जो मुझसे कैप्चर हो सका मैंने करा। और उसी दिन से मतलब नींव के ऊपर से काम होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि बुनियाद पहले से हमारी हो रखी थी। कम से कम 6-7 साल पहले ये सब सेटअप हो गया था। तो आज हमारा डे स्टार्ट होता है कहाँ से? आज हमारा डे स्टार्ट होता है, हमारे को सारी चीज़ें आज के दिन बुक करनी थी। तो आज हमने मॉर्निंग से स्टार्ट किया 10:30 बजे से, और पूरे रात के 10:30 बज गए थे। तो मामा हमारे साथ थे। तो शॉपों का थोड़ा उनको अंदाज़ा था इधर यहाँ, मामा के लिए थैंक्स, क्योंकि उनका थोड़ा बहुत आइडिया था। मॉम, मैं और आशीष हम सब गए। तो ये हम लोग चौखटें देखने गए थे, क्योंकि सबसे पहले उधर चौखटें खड़ी होनी थी, साइज़ जाना था उसका, उसके बाद मतलब चौखटें बननी देनी थी। तो यहाँ हम सरिया, सीमेंट और चौखट को मतलब थोड़ा सा देखने आए थे कि भाई किस किस हिसाब से क्या क्या चल रहा है, क्या रेट चल रहा है इस टाइम मार्केट में। तो हमने सिर्फ एक ही शॉप से डील नहीं करी है, हमने बहुत सारी शॉप देखी। कम से कम जैसे मान लीजिए हमने अब चौखट की बात करें तो हमने कम से कम 3-4 शॉपों को देख के कंपैरिजन किया है। और कोई एक लास्ट में हमें एक गोडाउन मिला जहाँ से हमने सरियों का फिक्स किया सब कुछ। मतलब बहुत सारी जगह देख के हमने ये कंफर्म किया कि हमारा सामान यहीं से ही कंटिन्यू आना है। तो पूरी रात हो गई थी हमें सुबह से लेकर रात तक ये डिसाइड करने में कि यहाँ चौखटें ठीक है नहीं ठीक है, रेट ठीक है नहीं ठीक है, सरिये का रेट और सीमेंट के रेट, मतलब हमें सब कुछ बल्क में चाहिए था। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे को अपना प्राइस भी देखना था, सब कुछ मतलब बजट देख के सारा काम करना था। तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया, पर फाइनली सब कुछ डिसाइड हुआ एक ही दिन में। और हमने फिर डे टू डे वाला एक सीरीज़ बना ली कि हमारे को इतने इतने टाइम पे ये चाहिए, तो हमने उस हिसाब से पेमेंट करके और बुक पहले कर दी चीज़ें। अब उसके दिन अगले दिन ही चौखट जो हम जैसे देखने गए थे सिंगल या डबल पताम वाली, यहाँ ये लोग चौखट नाप के गए हैं। और इनका काम मतलब जिस दिन ये नाप के गए हैं ना, उसके इवनिंग से इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। इससे पहले हम जो अपनी सरिया सीमेंट वगैरह लॉक करके आए थे, ये सब अगले दिन उतर रहा था। जितना भी माल हमने स्टॉक कराया था उतना हमारे को स्टेप बाय स्टेप में मिल रहा था। तो आज ये सरिया, सीमेंट ये सब उतर रहा था। मतलब ईंटें हमारी एक बार की उतर चुकी थी, और ये कुछ छल्ले, लोहे के छल्ले होते हैं, तो ये बनते हैं जब सरिये खड़े होते हैं, कुछ ऐसा। भाई हमारे लिए तो ये फर्स्ट ही एक्सपीरियंस है लाइफ का। कभी इतना डेप्थ में देखा नहीं। जब हमारे घर बन रहे थे तभी हम छोटे थे, मतलब मैं 6th क्लास में होंगी, तब ऐसा वाला सेटअप था। और ये हम सीमेंट लॉक करवा के आए थे। तो मतलब इनमें क्या होता है ना, आप बल्क में तो ले रहे हो, पर आपको कुछ कुछ करके लॉक करवाना पड़ता है। तो ये सिस्टम भी हमारे को इसी एक्सपीरियंस से मिल रहा है। तो ये हमारे लिए न्यू है, कोई नहीं। और ये हमने एक एक करके इधर साइड में एक हमारे पास स्टोरेज है, तो यहाँ पे रखवाया। और जितने भी स्टार्टिंग में हमारे को 20-30 जितने कट्टे चाहिए थे वो हमने एक एक करके स्टॉक करवा दिया था साइड में। और बस फिर हमारा काम स्टार्ट होना था। और शाम को ही जो लोग इससे एक दिन पहले चौखट वगैरह नाप के गए थे, अब ये लगा लीजिए रात तक उन्होंने अपनी काम की स्पीड इतनी बढ़ा दी कि हम जब नेक्स्ट डे गए हैं देखने, तो हमारी काफ़ी अच्छे से चौखट बन चुकी थी। और ये अपोलो की हैं। तो मतलब बस यही था, जब पापा ने कभी घर बनवाए थे तो पापा यही बोलते थे कि जो लकड़ी की चौखटें होती हैं वो दीमक खाती हैं, और लोहे की चौखट ठीक रहती है। और मॉम को भी यही बात क्लिक रही कि नहीं, लोहे की चौखट ही लगवानी है हमारे को, एक बार काम होगा मजबूती से होगा, दैट्स इट। क्योंकि विलेज का जो हाउस है ये हमारा एक टाइप से ड्रीम हाउस होने वाला है। ठीक है, हम कहीं और बनाएं ना बनाएं वो हमारा फ्यूचर प्लान है, उस पर हम अभी बात ही नहीं करें। पर फ़िलहाल एट प्रेजेंट में हमारे हाथ में जो है हम उस पर ही वर्क कर सकते हैं। एट प्रेजेंट में हमारे पास फ़िलहाल अपने विलेज की ज़मीन है, तो इस पे बस मॉम का ड्रीम था। और पापा इसलिए ही सब सेटअप करके गए थे क्योंकि ये मॉम का ड्रीम था, और अब मम्मी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पापा का ड्रीम था। तो कुछ इस तरह से देखिए कि काम जो हमारे को मिले ना, सच बताऊँ तो वो बहुत अच्छे मिले। इन लोगों ने काम इतनी तेज़ से करा, वरना लोग ऐसे होते हैं कि पेमेंट्स वगैरह ले लेते हैं, या फिर पेमेंट वगैरह अगर उनकी लेट आती है तो फिर काम में बहुत आनाकानी रहती है। हमारे संग ऐसा टचवुड ऐसा कुछ देखने को हमें नहीं मिला।
और हमें था कि शायद टाइम लगेगा, बट ऐसा कुछ नहीं रहा। और आज हमारा सब सारा मतलब सामान उतर गया था। तो आज भी एक छोटी सी और पूजा होती है, जो जितना भी लोहा जो उतरा है और सरिया वगैरह और ईंटें वगैरह, उन सब पे एक एक करके मतलब टीका लगता है। भी शुभ है ना, तो मुंह मीठा कराया जाता है कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले। तो वही करा। हमारा हर काम पापा से स्टार्ट होता है। तो पापा की फ़ोटो हमने साइड रखी और शायद अभी मॉम निकालेंगे अपने पर्स से। हम अपने हर काम में पापा को रखते हैं, मतलब हमारे लिए अब सब कुछ ही है। हम ये मानते हैं, सेटअप हमारे माइंड में ये हो चुका है बहुत क्लियर तरीके से। जब सब कुछ उनका लग रहा है, सारी चीज़ें उनकी लग रही है, तो उन्हें इन सब चीज़ों में मानने में हमें क्या एक प्रॉब्लम है। तो ये है दी, जिनका साइड में जो घर में वाइट वाला जो गेट दिखाई थी वो दी का है। तो हम सब आ गए थे एक एक करके, हम सबको टीका लगाए थे। हमें और मम्मी जब भी कोई काम होता है इमोशनल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि सच में वो बहुत स्ट्रॉन्ग हार्ट और बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड से काम करवा रहे हैं। पर बार बार फ्लक्चुएशन होती रहती है माइंड में और मूड स्विंग होते रहते हैं भाई, हम समझ सकते हैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से। तो ये है दी, बानू दी। और हम सब मिलके ना ऐसा लगता है कि माइंड डाइवर्ट करते हैं। दी भी कुछ टाइम के लिए चली गई। दी के होने से भी ऐसा लगता है घर में जैसे मतलब दी के जाने का सच में बताऊँ, दी गए अभी 1 साल के लिए, पर ऐसा लग गया पता नहीं क्या चीज़ चली गई हो। क्योंकि दी रहती हैं और मम्मी अगर प्लॉट पर रहती हैं तो दी की केयर ऐसी ही रहती है सेम जैसे हमारी हो। तो दी के अंदर मैंने देखा है बहुत ज़्यादा पेशेंस है। मैंने फ़र्स्ट कोई ऐसा इंसान देखा है जिसके अंदर इतना पेशेंस है कि वो हर रिश्ते को ना बहुत अच्छे से डील करते हैं। ये है, अगर आप कोई चीज़ दिल से करते हो ना तो वो दूसरे के दिल में ही उतरती है, ये रियलिटी है। और दी का जो वो होता है ना किसी को ट्रीटमेंट करने का तरीका, मतलब फेस पे एक भी शिकन नहीं आएगी कुछ करने में। तो वही बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं देखने को। और सच में मिस यू दी भी गए हैं 1 साल के लिए कहीं बाहर, तो वो तो मैं नहीं बता सकती कहाँ पर। जहाँ भी गए हैं बहुत मिस कर रही हूँ मैं। और दी होते हैं ना तो हम लोगों को टेंशन नहीं होती अगर हम अपने घर पे हैं या कहीं और हैं, क्योंकि दी प्रॉपर वैसे अटेंडिंग करते हैं जैसे हम लोग अपनी मॉम की करते हैं। तो वो उनकी मौसी हैं, सच में उनको उनसे प्यार है और दिखता भी है। तो हम सबको इधर टीके लग गए हैं और सबको मुंह मीठा करा लिया गया है। और अब बारी आती है सबकी। और ये हैं मामा के बच्चे। तो हम जो विलेज में आए ना, हमारे आसपास हमारे ही अपने हैं, तो देख के भी अच्छा लगता है। और ये हमारे सारे जितने भी लेबर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, ये सबको बुलाया मम्मी ने, सबको टीका लगाया इवन, ठीक है सबको। मम्मी ने कहा हमारा काम इन लोगों की वजह से स्टार्ट हो रहा है। सबको छोड़ा करके एक शगुन स्टार्ट करा मम्मी ने कि सबको शगुन दिया जाएगा और मुंह मीठा कराया जाएगा। और ये है हमारे प्लॉट के बैक साइड में नानी है। तो ये इस प्लॉट की हमारी सबसे बड़ी जीत यही है कि जितने भी सब लोग हैं सब आसपास ही हैं और सबका यही प्रोसेस रहता है जो रिटायरमेंट के स्टेज पे है, जल्दी से अपना घर सेटअप करें। और ये है जीजा। तो सच में जिया के होने से भी घर में गूंज रहती है, आवाज़ इतनी बुलंद है जीजा की। ये सब शुगर अवॉइड करते हैं, इसलिए मीठे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बना रखा है और सही भी है। स्पेशल जीजा पापा को बोलते थे माइकल। हाँ, ये एंगल इसका बहुत अच्छा है। हमने ये गाड़ी के लिए बनाई, घर के लिए बनाई, रीशु ने तो ये है अपने कमरे के लिए बनाई। चलना आपको अकेले ही पड़ता है, नो डाउट। हर एक परिस्थिति में आपको अकेले ही फाइट करनी पड़ती है। हमने बहुत सारी ऐसी कंडीशन देखी जहाँ आपको अकेले ही फाइट करना पड़ेगा। पर हाँ, जितने अगर लोग संग में होते हैं तो एक हौसला बन जाता है। बस ये बड़े आपा जो हमारी बड़ी अम्मी थी, मतलब हम स्टार्टिंग से ही जब हम बहुत छोटे थे हम बड़े आपा बड़ी अम्मी ही बोलते थे अपने ताऊजी ताई जी को। सच में आपके मेमोरी, आपके हार्ट, आपके माइंड में हमेशा रहते हैं, चाहे वो इस टाइम आपके पास हो या ना हो, ये रियलिटी है। तो हमारा कोई भी काम होता है, जैसे बड़े आपा सामने आए तो बड़ी अम्मी ही हमारे मुंह से निकलता है हर चीज़ में। और ये हमने एक ली छोटी सी ग्रुप फ़ोटो, ताकि हमेशा के लिए मेमोरी क्रिएट हो जाए और लाइफ टाइम मेमोरी रहे। और पापा को तो हम मतलब किसी पल भूल ही नहीं सकते, पापा को भी हमने इस फ़ोटो में दिया। और सच में पापा को हम हर टाइम हर चीज़ में मिस करते हैं कि काश पापा हमारे साथ। हमारा आज छठा तो ये फर्स्ट डे का आप देख सकते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में छोटी सी क्लिप दिखाई थी कि फर्स्ट इस तरह से डे ही जब पूजा हुई थी उसके बाद फटाफट से काम स्टार्ट हो गया हमारा। सरिये खड़े हो गए, मतलब एक साइड की बाउंड्री रख दी गई
तो इस स्पीड में काम हो रहा था कि जब हमने फर्स्ट डे देखा तो हम सीरियसली बड़े खुश हो गए थे कि होते हैं लेबर्स जाके बैठ जाते हैं ये वो, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। ये लोग बिना कुछ बोले अपने अपने काम इन्होंने पकड़ लिया और फटाफट स्टार्ट कर दिए। तो टचवुड अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है। आई विश आगे भी सब कुछ ठीक रहे, क्योंकि हम लोगों का कभी मूड नहीं था कि हम विलेज में कुछ सेटअप करेंगे या फिर कुछ भी, पर सिचुएशन बहुत कुछ कराती है और कई बार सिचुएशन आपका माइंडसेट भी चेंज करती है। और आज के टाइम अपना विलेज बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हालांकि हमें मेरठ से बहुत ज़्यादा प्यार है, अगर आज भी हमें मौका मिले तो हम आज भी मेरठ चल जाएं, ये वाला है। पर फिर भी हमारे को बहुत सारी सिचुएशन से डील हमारे विलेज ने कराया है, तो हमें अपने विलेज से ही बहुत प्यार है। अब तो बहुत प्यार है, अब तो बिल्कुल माइंड सेटअप बिल्कुल चेंज हो चुका। तो फिलहाल एट प्रेजेंट में हमने सोचा कि हाँ पे विलेज में जो घर है उसको अच्छे से कराते हैं, और बाकी इन फ्यूचर जो होगा उसे तब की तब देखी जाएगी। तो आप लोगों को ये व्लॉग, छोटू सा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये जितनी भी सीरीज़ चलेंगी ये सब हमारे विलेज हाउस की रहेंगी, और कैसा कैसा किस टाइप से ये बनेगा, अंदर से लेकर बाहर तक का सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। अभी आप देख सकते हैं ये पूरा खाली है, जैसी फील होगा ये बिल्कुल डिफरेंट दिखेगा। और ये व्लॉग थोड़े से लेट हैं क्योंकि मेरा थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने की वजह से अपडेट नहीं हो पाया, तो उसके लिए सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हे एवरीवन, माय नेम इज़ खरकिया फर्क पड़ता नाम से। आइए काम की बात करते हैं। तो जैसे कि एक स्टूडेंट या एक एस्पिरेंट की लाइफ सिर्फ और सिर्फ स्टडी नहीं होती, उसकी लाइफ में बहुत कुछ कनेक्टेड होता है। तो ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए जो एक एस्पिरेंट की लाइफ में बहुत कुछ कनेक्टेड देखना चाहते हैं।